जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो चलिए दोस्त, जल्दी से शुरू करते हैं अपने सेशन को। जैसा कि देख सकते हैं, हम समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में डिस्कशन पिछले सेशन में कर रहे थे, जहां पर हमने प्रमेय 9.1 और उसके साथ हमने जो भी फैक्ट, ध्यान से समझिएगा दोस्त, जो भी फैक्ट आते हैं इस तरह के आपके गणितीय अध्यायों में, वो प्रमेय के माध्यम से बहुत कुछ बातें कह जाते हैं। तो जो प्रमेय में जो कथन होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं, उनको ध्यान से दिमाग में रखने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि उनसे ही प्रश्न आगे जो भी प्रश्नावली आएंगे या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में की बात करें, इन सभी चीज़ों को आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में या फिर आप अपने प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर आपको बखूबी इन तथ्यों को देखकर या इनको दिमाग में रख कर ही आप कर सकते हैं। एक सेकंड, चलिए चलते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सेशन को शुरू होने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। आइए चलिए चलते हैं। एक सेकंड सिर्फ रुकेंगे दोस्त। चलिए आइए देखिए। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम 9.1 प्रमेय इसे बखूबी अच्छे तरीके से हम सिद्ध भी कर लिए थे और देख भी लिए थे कि हमें किस तरह हमने इन प्रमेय को सिद्ध किया था। चलिए अब बारी है, आइए शुरू करते हैं अपने उदाहरण फर्स्ट के प्रश्न को देखते हुए। इसे सिर्फ एक प्रश्न के रूप में ही मत लीजिएगा दोस्त, बल्कि आप जो पिछली कक्षाओं से एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है, यहाँ से वो बखूबी अच्छे तरीके से आपको दिखेगा कि किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है। आधार और ऊंचाई ये आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, लेकिन वो आधार या ऊंचाई किस प्रकार बने आपको इस प्रश्न से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए चलिए चलते हैं, एक प्रश्न को पढ़िएगा, देखिए क्या कह रहा है। उदाहरण 9.13 में जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक आकृति है जिसमें ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और EFCD भी क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन EFCD एक आयत है। क्या है? एक आयत है। साथ ही ये दिया हुआ है कि जो AL है, जो आप देख रहे हैं AL, वो परपेंडिकुलर है किस पे? CD या DC पे। और निम्न दो प्रश्न करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइए हम सबसे पहले चित्र बनाते हैं। हम उदाहरण फर्स्ट देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं दोस्त? उदाहरण फर्स्ट दिख रहा है? चलिए दिख रहा है थोड़ा बहुत। आइए चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे इस प्रकार, अपना चित्र रहेगा। ये कुछ इस प्रकार चित्र है। उसके पश्चात यह AL है और यहाँ से इस प्रकार है और यहाँ से आपका इस प्रकार है। चलिए नामकरण कर देते हैं। ये आपका E है, या A है, L है और ये आपका D है, C है, या F है और यह B है। चलिए आइए ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या चीज़ें दिया हुआ है और हमें क्या चीज़ें दिख रहा है दोस्त। कोई समस्या नहीं है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, बस अब क्लियर है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ABCD एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। उसी प्रकार दिया हुआ है कि CDEF क्या है? एक आयत है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि हमें दिया क्या है। दिया हुआ है कि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर का चिन्ह या चतुर्भुज का चिन्ह। उसी प्रकार CDEF क्या है? एक आयत है। क्या है दोस्त? एक आयत है। एक बार क्लियर हो जाते हैं, क्या यही है? EFCD है या CDEF वही चीज़ें हैं, लेकिन जो नाम दिया हुआ है उस प्रकार हम नाम लिख लेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। चलिए, क्या दिया हुआ है? EFCD क्या है? एक
आयत है। और इसके साथ क्या दिया हुआ है, इसके साथ यह दिया हुआ है कि एल जो है परपेंडिकुलर है CD पर या फिर DC पे परपेंडिकुलर है। आइए अब हमें करना क्या है, हमें पहला प्रश्न क्या करना है कि हमके एरिया ऑफ ABCD को बराबर करना है एरिया ऑफ EFCD के। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न यह कह रहा है कि एरिया ऑफ ABCD जो एक समांतर चतुर्भुज है, बताइए कीजिए कि CD इंटू AL होगा, CD इंटू क्या होगा, AL होगा। आइए जरा गौर से देखिएगा, एक बार ध्यान से समझिएगा दोस्त। ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की हर प्रॉपर्टी उसमें अप्लाई होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। उसी प्रकार जो EFCD है वह एक आयत है, और आयत की एक जो प्रॉपर्टी होती है, वे सभी प्रॉपर्टी उसमें लागू होंगे, चाहे आमने सामने की भुजा बराबर हो या आमने सामने की भुजा समांतर हो या प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो, ये सभी प्रॉपर्टी EFCD में अप्लाई होंगे। उसके बाद बोल रहा है कि जो यह AL है वो CD या DC पर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है। आइए जरा समझिएगा, हमको क्या करना है, ABCD और EFCD का एरिया क्या करना है, बराबर करना है। आइए फर्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, जरा समझिएगा। AFCD कहाँ है, ABCD। अब ABCD दिख रहा है। अब ये जरा ध्यान से देखिएगा, CD दोनों में है, यानी कि EFCD और ABCD दोनों का आधार क्या है, CD है। दोनों का आधार क्या है दोस्त, CD है। उसके बाद यह दोनों आकृतियां EB या कहें BE और CD दोनों समांतर रेखाओं के बीच की आकृति हैं। तो जाहिर सी बात है इनके बीच में बना हुआ जो चतुर्भुज होंगे वो क्या होंगे दोस्त, आपस में क्या होंगे, उनके एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर यहां पर करने जाएंगे तो एरिया ऑफ ABCD लिखेंगे, ABCD दिख रहा है एरिया आपको, क्लियर। तो जरा समझिएगा, ABCD में यहां से यह पूरा एरिया, यह जो एरिया है यहां से लेकर इसको कलर नहीं कर रहे हैं, शेडेड नहीं कर रहे हैं दोस्त, क्योंकि इसमें और भी प्रश्न है। यहां से AFCD क्या हम लिख सकते हैं, एरिया ऑफ AFCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC होगा। बात को समझिएगा, ABCD बराबर एरिया जो होगा वो AFCD और BFC, यही ट्रायंगल दोनों आकृतियों को मिलने के बाद यही बनेंगे। उसके बाद क्या लिखना है, एरिया ऑफ EFCD जरा देखिए, EFCD में क्या, एरिया ऑफ AFCD प्लस एरिया ऑफ जरा ध्यान से देखिएगा आप EAD, समझिएगा जरा दोस्त। यहां पर जो दिख रहा है ये EA और D, यह दूसरा ट्रायंगल और यह पहला ट्रायंगल, और बाकी यह AFCD जो है आपस में क्या है, बराबर है। आपस में क्या है दोस्त, बराबर है। अब आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि AFCD और AFCD तो एक ही चित्र है, तो इनका एरिया भी क्या होगा, बराबर ही होगा। तो हमको फाइनल पहला क्वेश्चन क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। अब जरा समझिएगा, AFCD और EFCD को, ABCD को EFCD को बराबर करने के लिए यह दो एरिया तो बराबर है। अगर हम एरिया ऑफ BFC और एरिया ऑफ EAD बराबर कर देते हैं तो क्या ABCD और EFCD का एरिया बराबर होगा, बिल्कुल बराबर हो जाएगा सर। लेकिन सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ BFC बराबर करना होगा एरिया ऑफ EAD। और यह कैसे होगा, आप जानते हैं पहले कि कोई भी दो ट्रायंगल का एरिया हम बराबर तब कह सकते हैं जब वे दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएं। क्या हो जाए, सर्वांगसम हो जाए। और जब इन दोनों को बराबर हमको करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रायंगल BFC को सर्वांगसम करना होगा ट्रायंगल EAD के साथ। किसके साथ, EAD के साथ। अब जरा समझिएगा दोस्त, अब BFC और EAD को आपस में समांतर करना है तो अपना जो भी नियम हम पहले पढ़े हैं, SAS या ASA रूल या फिर SSS रूल या फिर RHS रूल, जो लगता है वो हम लगा सकते हैं, हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। अब जरा समझिएगा, AD किसके बराबर हो सकता है, ABCD। AD क्या BC के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। तो क्या लिख सकते हैं, BC बराबर AD, BC बराबर AD। यहां पर हमारा ट्रायंगल का नाम कुछ इस प्रकार होगा दोस्त, और ये क्या है, बीच में AD और E है।
इस प्रकार नाम होगा हमारा ट्रायंगल का। ट्रायंगल का नामकरण जो होगा थोड़ा ध्यान से करना होगा ताकि समस्या ना हो। AED होगा। अब सारा समझिएगा दोस्त, ये चलिए, ट्रायंगल का नाम थोड़ा केयर होकर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम आगे करना है तो उनके सभी चीज़ों को एक संगत में होना चाहिए। अब जरा समझिएगा, BC देखिए, BC किसके बराबर? AD के बराबर, यानी अब ट्रायंगल का नाम क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि AD ये दोनों का अलग लास्ट और शुरू है, इसका भी लास्ट और शुरू है, तो अब क्या है? इसका नामकरण सही है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, BC और AD क्या हो जाएगा आपस में? बराबर। क्यों? क्योंकि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, और जब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चलिए, हमारा AD और BC तो बराबर हो गया, उसके बाद क्या होगा? क्या ED और FC बराबर होगा? जरा ध्यान समझिएगा, कौन सा? FC और ED क्या बराबर होगा? बिल्कुल होगा सर। क्यों होगा? क्योंकि EFCD क्या है? एक आयत है। क्या है? एक आयत है, और आयत की भुजाएं क्या होती हैं दोस्त? आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्त, जरा ध्यान समझिएगा, क्या यह एंगल दिख रहा है दोस्त आपको? एक एंगल और यह इधर का एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि EFCD एक आयत है, तो इसके प्रत्येक एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री होंगे। तो जरा समझिएगा, जब इधर का 90 डिग्री होगा तो ये पूरा लेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री इसके सामने का हाइपोटेनस, यह साइड 90 डिग्री इसके सामने का हाइपोटेनस यानी कर्ण, और यह साइड बराबर। क्या हम लिख सकते हैं एंगल AED बराबर एंगल BFC? क्यों? 90 डिग्री। और यह क्यों हुआ? क्योंकि EFCD एक आयत है। EFCD क्या है? एक आयत है। EFCD एक आयत है तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होगा। इसलिए RHS नियम, सावधान रहिएगा। कौन सा नियम लग रहा है? RHS नियम। कैसे? जरा समझिएगा, राइट एंगल हाइपोटेनस, इसके सामने का हाइपोटेनस, राइट एंगल इसके सामने का ये हाइपोटेनस, इसके सामने का ये हाइपोटेनस आपस में क्या है? बराबर है। बचा एक साइड, एक संलग्न साइड, तो यह साइड और यह साइड आपस में क्या है? बराबर है। तो किस प्रोसेस से? RHS प्रोसेस से क्या हो जाएगा फाइनली? ट्रायंगल BFC सर्वांगसम ट्रायंगल AED। जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो एरिया ऑफ BFC बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ AED। जब यह दोनों बराबर हो जाएंगे फाइनली, एरिया BFC और AED आपस में बराबर हो जाएंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त, ABCD में यह दोनों तो आपस में बराबर हैं, अब यह दोनों भी आपस में बराबर हो गए, तो इसलिए फाइनल क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ABCD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ EFCD। और ये आपका पहला क्वेश्चन प्रूफ होता है। ये आपका पहला प्रश्न, इस प्रश्न जो उदाहरण फर्स्ट है उसका पहला प्रश्न ये होता है पूर्ण। कैसे? ABCD और ABCD EFCD आपस में इनकी एरिया क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ABCD AFCD और BFC के एरिया के बराबर है। उसी प्रकार EFCD एरिया ऑफ AFCD और एरिया ऑफ AED के बराबर है। यह दोनों आपस में एक ही आकृति हैं, तो इस वजह से यह दोनों बराबर हो जाएंगी, और हमने इनको क्या किया? बराबर सिद्ध किया। जैसे ही बराबर सिद्ध किया तो ABCD और EFCD आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। चलिए एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए, तब तक ले हम इंक डाल लेते हैं। देख लीजिए, आगे बढ़ा जाए दोस्त। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त? इसी में दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ये हमारा पहला प्रश्न हो गया, इसे हम मिटा देते हैं। AFCD और EFCD आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब जरा गौर से ध्यान से समझिएगा दोस्त, हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या कि समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है दोस्त? आधार गुणे ऊंचाई। आइए जरा समझिएगा। अब ये कैसे होगा, जरा गौर से समझिएगा।
इसको थोड़ा ऊपर और लिख देते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्त कि एरिया ऑफ ए बी सी डी होगा ए एल इंटू सी डी, ये होगा। अब देखिए सी डी क्या है, आधार है। सी डी क्या है, आधार है। पहले ये समझिए कि ए बी सी डी क्या है। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और आप पहले से ही कक्षा 8 में भी पढ़े होंगे या उससे पहले भी आप पढ़े होंगे कि एक समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब जरा समझिएगा कैसे आधार गुणे ऊंचाई आया, यही प्रश्न बता रहा है, सिद्ध कर रहा है इस चीज को। समांतर चतुर्भुज है, अब आपको एरिया निकालना है इसका। एरिया दे रहा है क्या, ए एल इंटू सी डी, ए एल इंटू सी डी। और सी डी, ए बी सी डी का सी डी क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार है। क्या है, सी डी आधार है। और ए एल देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, कोई भी आकृति हो, ध्यान समझिएगा, कोई भी आकृति हो, ट्रायंगल हो, समांतर या चतुर्भुज हो, अगर जिसको आप एक आधार माने हैं, जिसको आप एक आधार मान लेते हैं कि आप कोई भी, जैसे इसको आधार आप मान लिए हैं, इसमें चारों भुजा को कोई भी अलग अलग आधार मान सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको आधार माना गया है। जब आप जिस किसी को भी आधार मानकर चल रहे हैं और उस पर एक 90 लंबवत एक भुजा डाली गई है, तो उस आकृति की वह जो साइड होती है ऊंचाई होती है। क्या होती है दोस्त, ऊंचाई होती है। मतलब जरा समझिएगा, हमारे कहने का मतलब है कि समझिएगा जरा, यह एक ट्रायंगल है, अगर इसको हम आधार मानते हैं तो अगर इस पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो यह परपेंडिकुलर इस त्रिभुज के लिए और इस आधार के लिए यह ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। बात को समझिएगा, ऊंचाई हो जाएगा। उसी प्रकार जरा समझिएगा ध्यान से, यह ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, सी डी एक आधार है और इस पर एक लंब डाला गया है, तो यह ए एल इस ए बी सी डी के लिए क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। अब जरा समझिएगा ध्यान से, ए बी सी डी, अभी हमने क्या सिद्ध किया कि एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ई एफ सी डी। यही तो हमने अभी जस्ट सिद्ध किया, उपर्युक्त से, किससे, उपर्युक्त से। और जरा समझिएगा एरिया ऑफ ई एफ सी डी क्या होगा, ये आप क्या लिख दिए नहीं समझ में ऐसा, जरा समझिएगा। ई एफ सी डी क्या है, एक आयत है। आपके प्रश्न के अनुसार ई एफ सी डी क्या है, एक आयत है। और आप जानते हैं आयत का एरिया का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो होता है दोस्त आपके एरिया का फॉर्मूला एक आयत के। अब जरा समझिएगा ई एफ सी डी, अब इसमें जरा ध्यान से समझिएगा, ई एफ सी डी में यह लंबाई और यह चौड़ाई, या यह लंबाई या यह चौड़ाई, कोई यही तो हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि आपका जो लंबाई है वो डीई है, डीई, और ये डी किसके बराबर होगा, सी एफ के। किसके बराबर, सी एफ का होगा। तो मान लेते हैं जो डीई है वो लंबाई है और चौड़ाई क्या है, सी डी है। चौड़ाई क्या है, सी डी है। चौड़ाई क्या है दोस्त, सी डी है। यानी कि अगर आप एरिया ऑफ ई एफ सी डी लिखेंगे तो क्या हम डी ई इंटू सी डी लिख सकते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं, बिल्कुल सर। क्यों, क्योंकि ई एफ सी डी एक आयत है सर, तो लंबाई गुणे चौड़ाई उसका एरिया होता है, और हमने उसका लंबाई डी ई लिया है और चौड़ाई सी डी लिया है। आप बदल भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप लंबाई की जगह सी डी भी लिख सकते हैं, चौड़ाई की जगह डी ई भी लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। अब जरा समझिएगा क्यों नहीं टेंशन दोस्त इस बारे में कि हाँ नहीं सर यही लंबाई होगा, नहीं यही चौड़ाई होगा, यही लंबाई होगा, ऐसा दिमाग में आपके चल रहा होगा। तो पहले बता रहे हैं दोस्त, इसमें किसी का लेंथ नहीं दिया हुआ है, किसी का लेंथ नहीं दिया हुआ है। अगर लेंथ एग्जैक्ट दे देता है तो जो लेंथ ज़्यादा रहेगा उससे हम लंबाई ले लेते हैं, जो लेंथ कम होगा उससे हम चौड़ाई ले लेते हैं। तो इसमें लेंथ का क्लियर है ही नहीं कि कौन कितना सेंटीमीटर है, तो इस वजह से हम कोई भी अपना सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अब जरा समझिएगा ध्यान से, ई एफ सी डी एरिया क्या लिख सकते हैं, डी ई इंटू सी डी। तो क्या हम एरिया ऑफ ए बी सी डी जो एक समांतर चतुर्भुज है, क्या इसको हम डी ई इंटू सी डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्यों, क्योंकि यह बराबर है इसके और DE इसके बराबर है और इसका एरिया यही है, तो यह इसके बराबर है, तो ABCD का जो एरिया होगा वही EFCD का एरिया होगा, और EFCD का एरिया है D इंटू CD। अब जरा गौर से देखिएगा, CD जो एक आधार है, किसका आधार है, ABCD का, और ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है दोस्त, एक समांतर चतुर्भुज है। इसका आधार
अब कहेंगे कि सर DE है, और DE तो कहीं ऊंचाई तो है नहीं उसका, क्योंकि अभी आपने बोला था कि CD है यह आधार ABCD में, CD आधार है और AL इस पर लंबवत है, तो ABCD के लिए AL क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो सर AL तो AL लिखना चाहिए ना, और DE कैसे होगा? तो आइए जरा ध्यान से समझिएगा। ये एक समांतर लाइन है, समांतर लाइन है। अब जरा समझिएगा, इस समांतर लाइन के बीच में आप यहां पर लेंथ खींचिए 4 सेंटीमीटर का, तो यहां पर खींचिए, यहां पर खींचिए, इनके बीच में आप कहीं भी लाइन खींचिए, इन दो समांतर रेखाओं के बीच में कहीं भी लाइन खींचेंगे दोस्त, तो उसका लेंथ कितना होगा? 4 सेंटीमीटर ही होगा। कितना होगा? 4 सेंटीमीटर ही होगा दोस्त। यही कंसेप्ट है दोस्त। आइए, कहाँ कंसेप्ट है जरा समझिएगा। EBCD एक समांतर लाइन है। कैसा है? एक समांतर रेखा है, और इनके बीच में कहीं भी जो परपेंडिकुलर के रूप में, ध्यान समझिएगा, हमने यह दे दिया और इनके बीच में यह खींच दिया, तो इनके बीच में 90 डिग्री का निर्माण होना चाहिए, तब लेंथ बराबर होंगे। आप कहेंगे कि सर देखिए कहाँ लेंथ बराबर है, ऐसे हम खींचेंगे, हम ऐसे खींचेंगे, इन दोनों के बीच में तो लाइन है, ये लेंथ है और ये लेंथ बराबर है, कहीं भी नहीं लग रहा है। बिल्कुल दोस्त, बराबर नहीं है। हम भी यही बात बोल रहे हैं, ये बराबर नहीं है। लेकिन हम एक कंडीशन दिए हैं। क्या कंडीशन है? कि जब आप लाइन खींचेंगे तो उस लाइन के बीच में एंगल जो बनेगा वह 90 डिग्री का बनना चाहिए। अब जरा ध्यान समझिएगा, ये खींच रहे हैं तो क्या यह 90 डिग्री है? क्या यह 90 डिग्री है? नहीं। तो जब कभी भी आप समांतर लाइन के बीच में एक ऐसी रेखा खींच देते हैं जब दोनों पर वो 90 डिग्री का निर्माण करता है, तो आप कहीं भी बीच में खींचिए, अगर 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है तो उनका लेंथ क्या होगा? बराबर ही होगा। अब जरा समझिएगा, जरा समझिएगा यहां पर दोस्त। ED यह 90 डिग्री है और यह भी क्या है? 90 डिग्री है। और EB, BE और CD के बीच में एक रेखा है, यह 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी इसका जो लेंथ होगा, इसका जो भी लेंथ होगा, क्या AL ये भी 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री हो। क्यों होगा? क्योंकि एक ही ओर के अंदर कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री, तो ये 180 में से 90 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो क्या यह लेंथ और यह लेंथ बराबर है? बिल्कुल बराबर है सर। तो क्या हम DE के जगह AL लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि DE क्या होता है? AL के बराबर है। अब सरा समझिएगा, अब ABCD का क्या लिख सकते हैं? CD इंटू डी के जगह क्या लिख सकते हैं? AL। और यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। यही क्या करना है दोस्त? हमको प्रूफ करना है। अब जरा समझिएगा, CD क्या हो जाएगा? आधार। AL क्या है? हमने बताया था ऊंचाई। और यह फॉर्मूला किसका निकल कर आ गया? समांतर चतुर्भुज का। किसका निकल के आ गया दोस्त? समांतर चतुर्भुज का। और आप यही तो जानते हैं, शुरुआत से ही पढ़ते आए हैं कि समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला एरिया क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। चलिए, ये आपका इस प्रकार आपका उदाहरण फर्स्ट रहा दोस्त। चलिए देख लीजिए, आपका दोनों प्रश्न यहाँ पर आ। चलिए यहाँ पर सेशन को समाप्त करते हैं। धीरे धीरे इसी तरह सेशन कुछ लेते आएंगे दोस्त। आपका उदाहरण फर्स्ट है, इस प्रकार सेकेंड, और उसके बाद जो प्रश्नावली हैं उन्हें हम करेंगे, देखेंगे और खूब अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे। चलिए मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। अगले नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।